फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉम्बिनेशन है वीनस सन का, पहले वीनस फिर सन का। तो इस इंसान को अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई भी काम करता है, बिजनेस करता है, पैसा आएगा। गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई भी ना कोई काम करता है, कोई गवर्नमेंट ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ भी है, उसको पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉम्बिनेशन है मार्स वीनस का, तो ऐसे इंसान को मंगल की एक्टिविटी से पैसा आएगा। वीनस मून है, तो जब भी यह इंसान चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी काम करेगा, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके काम करेगा, मरकरी वीनस में डिसाइड करेगा इस इंसान का सोशल सर्कल कैसा है, वो इसको पैसा ला के देगा। जुपिटर वीनस तो अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और शुक्र राहु वाला एक तरफ ये सोच रहा है, कोई बात नहीं, उसको क्या पता चलता है, जब तक उसको पता चलेगा तब तक ट्रेन छूट जाएगी, हम 10 लाख रुपए कमा लेंगे, सारा का सारा पैसा गया। जाएगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। वीनस जुपिटर सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, पैसा आएगा, ये इंसान उस पैसे को अच्छे कामों के लिए ही यूज करेगा, धार्मिक कामों के लिए यूज करेगा, वहां डोनेशन देगा। अच्छा, वीनस केतु वाले को जैसी पैसा है उसको डोनेशन हमेशा करनी चाहिए। देखिए, कल हमने जो स्टडी किया मार्स और वीनस को लेके, कि मार्स जो है वो फीमेल की चार्ट में हस्बैंड को सिग्निफाई करता है और मेल के चार्ट में वीनस उसकी वाइफ को। लेकिन दोनों के चार्ट में वीनस जो है वो उसकी फाइनेंसिस को सिग्निफाई करेगा। मेल और फीमेल के जो फाइनेंसिस हैं, पैसा है, अर्थ है, अर्थ यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अर्थ है वो उसको सिग्निफाई करेगा शुक्र। अब शुक्र आपको ये बताएगा कि इस इंसान को जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या उसकी जो फाइनेंसिस हैं वो कहाँ से आएंगे और किस तरह से उसको अपने जो पैसे हैं वो मैनेज करने, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स। आप किस तरह से मनी के रिलेटेड अपना माइंडसेट रखेंगे, वो शुक्र के साथ जौन सा प्लेनेट जुड़ रहा है पहले वो बताएगा। जैसे वीनस केतु या वीनस राहु, जैसे कल हमने वाइफ के केस में पढ़ा। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सी चीज को ट्रिगर करने से आपके पास जो है वो पैसे का फ्लो बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल किसी की कुंडली में कॉम्बिनेशन है सैटर्न वीनस का, सैटर्न देन वीनस का, तो सैटर्न को एक्टिवेट करने से इस इंसान का जो वीनस है वो एक्टिवेट होगा। इसको सबसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो भी इंसान अपना कर्म करेगा, अपना प्रोफेशन करेगा, सिर्फ वही करने से उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो इंसान जो है वो अपनी लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर वो चीज ले आता है जो सैटर्न जिसको लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का कॉम्बिनेशन है मार्स, सैटर्न, वीनस। अब एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि भी काम करने से इसको पैसा आ जाएगा, बड़ी इजीली आए। लेकिन कौन सा काम? यानी कि मंगल का काम करने से, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने से, प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने से, या एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने से इस इंसान को 100% जो है वो पैसा, इसका आउटकम चलेगा। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आधे लोगों की कुंडली में सैटर्न वीनस से लिंक नहीं हो रहा हो। जिन लोगों के पास सैटर्न के साथ वीनस लिंक नहीं है, उनको अपने काम से डायरेक्टली पैसा नहीं आए। तो यानी कि धन को कमाने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए, अपने फाइनेंसिस को और बढ़ाने के लिए उनको कुछ और करना पड़ेगा। अब जिन भी लोगों का सैटर्न के साथ वीनस लिंक नहीं हो रहा है, वो सबसे पहले अपनी वीनस की स्ट्रिंग को बना के रखिए। अब ये देखिए कि वीनस के जस्ट आगे और जस्ट पीछे कौन सा प्लेनेट है। फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉम्बिनेशन है मार्स वीनस का, तो ऐसे इंसान को मंगल की एक्टिविटी से पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉम्बिनेशन है वीनस सन का, पहले वीनस फिर सन का, तो इस इंसान को अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई भी काम करता है, बिजनेस करता है, पैसा आएगा।
गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट से जुड़ के कोई भी ना कोई काम करता है, कोई गवर्नमेंट ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ भी है, उसको पैसा आएगा जब वो मंगल को एक्टिवेट करेगा। और एक का कॉम्बिनेशन है वीनस मार्स का। अब आप इस डिफरेंस को समझिए, मार्स वीनस और वीनस मार्स में क्या फर्क। मार्स वीनस बोल रहा है कि पहले आपको मंगल की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पैसा आएगा ये। लेकिन वीनस मार्स में क्या है, मार्स किस चीज के इफेक्ट ऑलरेडी कैरी कर रहा है, शुक्र के। यानी कि जब भी वो इंसान मंगल की कोई एक्टिविटी करेगा उसमें उसको पैसा 100% मिलेगा। अब जैसे कल कालाडा साहब ने सवाल पूछा कि आगे और पीछे वाले प्लेनेट का क्या फर्क है, तो मैंने उन्हें ए बी सी का एग्जांपल दिया। बी जो है वो ए के इफेक्ट कैरी कर रहा है, और सी जो है वो बी और ए दोनों के कर रहा है। तो कौन सी चीज इजी है करनी। वीनस मून है, तो जब भी ये इंसान चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी काम करेगा, टूरिस्ट प्लेसेस पे जाके काम करेगा। अब जैसे चंद्रमा से रिलेटेड पता है क्या क्या आएंगे, आप जब आप कहीं घूमने जाते हैं, आप शिमला गए, आप वैष्णो देवी गए, ऋषिकेश गए, जो लोग टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, जब उनका काम चलेगा, सीजन आएगा, वो चंद्रमा का है। जब भी कोई वो इंसान ऐसा काम करेगा तो उसको उसमें अंदर ऑलरेडी पैसा छुपा हुआ है उसके पास। अगर मून वीनस होगा तो पहले वो काम करेगा, फिर उसका रिजल्ट आगे वीनस देगा। लेकिन वीनस मून में वो उसको ऑलरेडी साथ में लेके चल रहा है, उसको वहां ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब मून वीनस में मून को एफर्ट करने पड़ेंगे शुक्र लेने के लिए, लेकिन वीनस मून में मून को एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे पैसे के लिए। इसलिए आगे वाला प्लेनेट ज्यादा है। अब अगर ऐसे किसी का वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसका वीनस जुपिटर है, तो जुपिटर वो स्वयं है, वो खुद है, वो किस चीज को कैरी कर रहा है, वो शुक्र की एनर्जीज को कैरी कर रहा है। वो थ्रू आउट लाइफ इस जन्म में उसके साथ ही रहेंगी। तो यानी कि वो चाहे या ना चाहे, वो ये नहीं कह सकता शुक्र को कि मुझे तुम नहीं चाहिए। उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी लग्जरी, पैसा, सब कुछ रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको कैरी कर रहा है। और जुपिटर वीनस में वो इंसान सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहे, वो कहीं ना कहीं जाके उसको जो है वो अचीव करेगा। अब ऐसे ही किसी का कॉम्बिनेशन है वीनस केतु का, यानी कि वीनस धन केतु। ये इंसान जैसे ही पैसा कमाएगा, इसके पास कोई ना कोई धन आएगा। जस्ट आगे कौन बैठा है? केतु। या तो वो पेमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगी, वो रुक जाएगी, या वो कैंसल आउट हो जाएगी, भाई पैसे नहीं। वीनस केतु वालों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो पैसे के पीछे भागते हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वीनस के स्ट्रिंग में केतु आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। लेकिन 100 लोगों की कुंडली में अगर वीनस केतु है तो 100 में से 80% लोग जो हैं आपको दुखी मिलेंगे, लेकिन 20% नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं केतु को साध के चल रहे हैं, वो केतु की हेल्प लेके चल रहे हैं उस चीज में। कैसे? आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि केतु से जुड़ी हुई चीज आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके पीछे भागना नहीं छोड़ दें, जब तक आप उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ दें। आप जितना उसके पीछे भागोगे वो ही नहीं मिल पाएगी। तो शुक्र केतु वाले के लिए यही रेमेडी है और यही बैलेंसिंग है कि वो इंसान पैसों के बारे में ना सोचे। उसके लिए पैसा एक बहुत छोटी चीज होनी चाहिए। अब देखिए शुक्र केतु में क्या होगा, यह इंसान जितना ज्यादा आध्यात्मिक नेचर का बनेगा,
ये इंसान जितना ज्यादा स्पिरिचुअल नेचर का बनेगा उतना ज्यादा इसका पैसा बढ़ता रहेगा, और जितना ज्यादा इसका पैसा बढ़ता रहेगा उतना ही उसका पैसों से मोह हटता रहेगा, कि वो केतु को एक्टिवेट करेगा। शुक्र केतु को एक्टिवेट करेगा, केतु शुक्र को एक्टिवेट करेगा। अब आपको देखिए आपको चाहिए क्या, मान लो वीनस केतु वाला है, उसको पैसा कहीं से मिल गया, जैसे ही उसको पैसे आएंगे ना उसका मूड उड़ जाएगा उस चीज पे, यार चाहिए नहीं, क्या करेंगे इन चीजों का, जब तक पीछे भाग रहे थे तब तक थी वैल्यू, अब नहीं। ये है इस चीज की फिलॉसफी। शुक्र राहु वाला पैसे के पीछे भागे भी, पैसा कमाए भी, पैसे के बारे में बड़ी प्लानिंग भी करे, और किस तरह से कैसे कैसे एक्टिविटीज करके अपना जो पैसा बढ़ा सके उसके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज उसके लिए गलत है, कुछ भी अनएथिकल करके पैसा कमाएगा उसका एकदम से सारा का सारा पैसा जाएगा। अगर आपको विनस राहु वाला आपको ये आके बोल रहा है कि जी मेरे पूरे के पूरे पैसे डूब गए, या एक बारी में कोई ना कोई चीटिंग करके ले गया, तो एक बात कंफर्म है कि उसने राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट करके वो पैसा कमाया, अनएथिकल पैसा कमाया था, रिश्वत ली थी। और एकदम से कौन एक्टिविटी करता है, एकदम से शुक्र करता है, एकदम से राहु करता है। और बड़ा कौन करता है, राहु करता है। वो पूरा का पूरा अगर 1 लाख रुपए उसने मान लो अनएथिकली कमाया, तो एक का 1 लाख ही एक बार में ही जाए। केतु स्टेप्स है, शुक्र केतु वाला अपनी जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ता हुआ पैसा कमाएगा। अगर वो एक गरीब परिवार में जन्म लिया तो मरते वक्त तक वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक फाइनेंशियल कंडीशन जो है अपनी अच्छी करेगा। शुक्र राहु वाले के साथ एक टाइम ऐसा आएगा वो एकदम से ऊपर चला जाएगा। अब ये नहीं पता जितना ऊपर गया वो इतने ऊपर नीचे भी गिर सकता है, डिपेंड करता है कि वो अपने राहु को कैसे लेके चल रहा है। अगर उसने अनएथिकली कमाया तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। राहु के एक्ट करने का तरीका पता है क्या है, राहु आपको एकदम से देगा जो भी देगा। जैसे सन राहु है किसी का तो एकदम से फेम देगा, बहुत बड़ा फेम देगा। आपने राहु को नेगेटिवली किया, वो एकदम से आपको नीचे गिर देगा। आपने कितने ऐसे सिंगर्स, ऐसे बॉलीवुड के ऐसे सिंगर्स देखे होंगे, या कितने बाबा लोग देखे होंगे जो विद इन मंथ्स ऊपर गए, विद इन मंथ्स दुनिया में छा गए, लोगों को बुला रहे हैं, उनकी प्रोडिक्शन कर रहे हैं, विद इन डेज ऊपर चले गए। दिस इज द एक्ट एंड द पावर ऑफ राहु। कितने ऐसे सिंगर्स हैं जो एकदम से ऊपर गए और एकदम से नीचे गिरे। और कुछ तरफ ऐसे सिंगर्स भी हैं जिनकी कवालियां नुसरत फतेह अली खान साहब की आज तक लोग रिमिक्स करके सुन रहे हैं, जिन्हें जो है वो 50-60 सालों पुराने। वो केतु है जो लॉन्ग लास्टिक चले, जो धीरे धीरे चले और दूर तक चले, दैट इज केतु। राहु एकदम से चलेगा और एकदम से वहीं की वहीं। अब आते हैं माइंडसेट पे क्या है। वीनस राहु वाले को क्या माइंडसेट रखना चाहिए और वीनस केतु वाले को क्या माइंडसेट रखना चाहिए। वीनस राहु वाले को यह माइंडसेट रखना चाहिए कि मैं कोई भी पैसा कितनी अच्छे तरीके से और भी ज्यादा बड़ा करके कैसे कमाऊं। वो पैसे के पीछे भाग सकता है, अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर एथिकली करे, एक बड़ी सोच रख के करे। बड़ी सोच कैसे, विन विन सिचुएशन करके करे, पर मैं जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूं उसका भी फायदा और मेरा भी। और वीनस राहु कॉम्बिनेशन ही बहुत बड़े पैसे का है। वीनस राहु वाला ज्यादा पैसे कमाता आपको मिलेगा वीनस केतु से। एक जेन्युइन मतलब एक आम तौर पे आपको मिलेगा कि वीनस राहु वालों के पास वीनस केतु के मुकाबले ज्यादा मटेरियल सुख, ज्यादा लग्जरी, ज्यादा पैसा होगा ही। लेकिन वीनस केतु वाला वहां धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पहुंचेगा। केतु जो है वो किसी भी चीजों को डिवाइड कर देना है, और राहु हर चीज को मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी वीनस केतु वाले के पास पैसा आए ना, तो डिवाइड करने का मतलब है कि उस पैसे को वो एक जगह इकट्ठा ना रखे, वो उसको तोड़ दे। चाहे वो 3 से 4 बैंक अकाउंट बना के उसमें डाल दे, चाहे वो अलग अलग जगह उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, क्योंकि शुक्र आपकी इन्वेस्टमेंट है, पैसे है।
शुक्र आपको ये भी बताएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है। वीनस केतु वाले को म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, वो तोड़ तोड़ के उसने जो ईएमआईज बना ली। शुक्र राहु वाला एक बार शेयर मार्केट में डाल रहा है या फॉरेन एक्सचेंज में डाल रहा है। शुक्र केतु वाले के लिए ज्यादा अच्छा है म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो टुकड़ों में जा रहा है, उसके पास ईएमआईज में हर महीने या एनुअली जो भी उसने किस्तें बनाई उसमें जा रहा है, क्योंकि आपने उस चीज को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। शुक्र के आगे जो भी प्लेनेट होगा वो ये बताएगा कि आपके पास पैसा आने के बाद अगले जो सीन होगा, अगला स्टेप क्या होगा। मान लो किसी का कॉम्बिनेशन है वीनस मून का, अभी शायद हम किसी की कुंडली भी चेक कर रहे थे, उनके कॉम्बिनेशन था वीनस राहु मून का। पैसा आया, बड़ा हुआ, आगे कौन, चंद्रमा, चीटिंग हो गई, वो 50 लाख की किसी की चीटिंग हो गई। शुक्र के आगे जो भी प्लेनेट होगा वो ये बताएगा कि पैसा आने के बाद आपकी अगली जो सीन है, अगली सिचुएशन क्या हो। पैसा आया, चंद्रमा, चीटिंग होगी। पैसा आया, चंद्रमा, सारा खर्चा होगा, पूरा का पूरा चला। वीनस केतु, पैसा आया, डिले हुआ, वो कैंसिल हो, या पैसा आया आपने डिवाइड कर दिया, वो अब वो आपकी फ्री विल पे। वीनस मार्स में पैसा आया, सारा का सारा जो है वेस्ट हो गया, लेकिन पैसा आती आपने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कहां डाली, मंगल में डाल दी। आपने उसकी प्रॉपर्टीज खरीद ली, आपने उसको लैंड्स में डाल दिया, या आपने उसको मंगल के किसी न किसी प्रोफेशन में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब ये आपको ये बताएगा कि आपको पैसा आने के बाद किस डोमेन में आपको अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना। वीनस जुपिटर सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। पैसा आएगा, ये इंसान उस पैसे को अच्छे कामों के लिए ही यूज करेगा, धार्मिक कामों के लिए यूज करेगा, वहां डोनेशन देगा। अच्छा, वीनस केतु वाले को जैसी पैसा है उसको डोनेशन हमेशा करनी चाहिए। वीनस केतु के पास जैसी पैसा है, एक जैसे एक परंपरा चलती आ रही है सिखिज्म में, दसवंध निकालने का, 10वां हिस्सा वो डोनेशन के लिए यूज करते हैं। क्या है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल यूटिलाइजेशन ऑफ केतु एंड 12th हाउस। वो जो पुराने लोग थे कितने समझदार थे, उन्होंने पहले ही आपकी खून के अंदर वो चीजें उतार दी। पैसा आया, आपने पहले ही निकाल के रख दिया, आपने 12th हाउस को यूटिलाइज कर दिया। अब आपको वो पैसा हॉस्पिटलाइजेशन पे, अब आपको वो पैसा जो है वो आपकी बीमारी पे या बिना फालतू का खर्चा नहीं, आपने पहले ही उसकी ईएमआई भर दी। लोग डोनेशन करना भूल गए हैं आज के टाइम में। अब मैंने एक वीडियो डाली थी कि जिन 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 लोगों के जो मेन गेट है वो छोटा है और बैक गेट जो वो बड़ा है, तो जितना भी पैसा आएगा सारा का सारा चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के घर में बैक गेट नहीं है, बैक डोर जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं है, बहुत लोगों के नहीं होता है। जैसे आप जिस घर में मैं बैठा हूं वहां नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो लोग आजकल की सोसाइटी में दान देना उन्होंने भूल गए। पुराने टाइम में डेली के डेली डेली बेसिस पे लोग दान देते। आप खुद देख लीजिए, आपने खुद अपने बचपन में देखा होगा कि घर पे कोई ना कोई डेली सुबह आता है, हम उसको कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं। और आजकल लोग दान कब देते हैं, जब उन्हें कोई ना कोई पीड़ा आती है, जब उन्हें कोई ना कोई दुख होता है, फिर वो डर के हमारे दान देते हैं। भी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि भी आपको दूध डोनेट करना है। अब आप उस डर के कारण दान दे रहे हो, वो दान नहीं काउंट होगा, वो डर काउंट। फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे। जिस भाव से आपने एक्टिविटी की आपको वैसे रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि बैकडोर जो है वो केतु है। बैकडोर केतु है, 12th हाउस डोनेशन है, और वहां का वो जो है कारक है। बैकडोर नहीं है, 12th हाउस लोगों ने आजकल एक्टिवेट करना छोड़ दिया है, डोनेशन देना छोड़ दिया है। वो पैसा फिर कहाँ जाता है, बीमारियों पे, हॉस्पिटल पे, या वो वेस्ट हो जाता है सारा का सारा। इसीलिए हो रहा है दान। जितने लोग अपनी सोसाइटी में दे रहे हैं शुरू से, उनको बिना फालतू का खर्चा कभी होता ही नहीं। लेकिन यहाँ बात आती है भाव की, किस भाव से आप दान दे रहे हो। डर के मारे दे रहे हो, लालच के लिए दे रहे हो, वो दान काउंट नहीं होगा भाई। इसलिए हम लालच के लिए दे रहे हैं भी। हमें बोला गया कि हम ये दान करेंगे तो पैसा आएगा, लालच है कहीं ना कहीं, वो दान नहीं, वो सौदा है। आप प्रकृति के साथ सौदा करने की कोशिश कर।
जिस प्रकृति ने आपको बनाया आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो शुक्र केतु वाले को हमेशा दान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है शुक्र राहु वाला कभी दान ही ना दे, वो उससे भी बड़ा दे दे। अब वो ये सोचे कि मैं इतना बड़ा क्या करूं, इतना बड़ा क्या करूं कि मेरे साथ साथ जहां मैं जिस सोसाइटी में दे रहा हूं उसका मेरे से भी ज्यादा भला हो। सोच लिया बड़ा अपने आप, उसके पास पैसा है। अच्छा क्यों कमाना है पैसा? भाई इसीलिए कमाना है ताकि आज मैं 1 लाख रुपए दान दे रहा हूं, अगले साल में 10 लाख रुपए तक का दान दे सकूं। बड़ा सोच लिया अपने आप, इस इंसान के पास अच्छा पैसा है। और शुक्र राहु वाला एक तरफ ये सोच रहा है कोई बात नहीं, उसको क्या पता चलता है, जब तक उसको पता चलेगा तब तक ट्रेन छूट जाएगी, हम 10 लाख रुपए कमा लेंगे, सारा का सारा पैसा गया। जाएगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा। मैंने आपको एक बहुत अच्छी एक बात बोली कल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, कि अगर आपने अपना पार्टनर मेल्स के लिए, वीनस के केस में अगर आपने अपना पार्टनर उस अकॉर्डिंग चूज कर लिया जो आपकी शुक्र की स्ट्रिंग बोल रही है, आपकी थ्रू आउट लाइफ की शुक्र की रेमेडी होगी, वो इंसान हमेशा जिंदगी में अमीर बना रहेगा। अगर शुक्र केतु वाले के पास पैसा है ना, तो आप उसकी वाइफ का नेचर देख लेना, आपको उसमें केतु की झलक मिलेगी ही मिलेगी। शुक्र केतु वाले की वाइफ बोल रही है ठीक है जी कोई बात नहीं, दे दो, भगवान ने बहुत दिया हमें। और एक तरफ शुक्र केतु वाले की वाइफ जो है वो इनसिक्योर हो जाए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे कैसे दे दूं, है ना, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो हमसे मांगने आ गए। जब ये सोच आ गई, गारंटी नो रेमेडी, जितनी मर्जी आप डायमंड पहनते रहो, पत्थरों के भरोसे काम नहीं चलेगा जब तक भाव अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप उस प्लेनेट का थॉट पैटर्न नहीं, जो है आप वो नहीं अडॉप्ट कर लेते, तब तक कोई फायदा नहीं। शुक्र के पीछे जो प्लेनेट है आप उसको जब तक अच्छा रखोगे आपके पास पैसे आते रहेंगे। मार्स वीनस के अंदर जब जब आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखोगे आपके पास पैसा आता रहेगा। सन वीनस के अंदर जब जब आप अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रखोगे, अपने बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे रखोगे, आपके पास पैसा आता रहेगा। मून वीनस में जब जब आपके अंदर केयरिंग नेचर है, आपकी इमोशनली आप बैलेंस्ड हो, लोगों को देखकर आपको दुख होता है, लोगों के दुखों को देखकर आपको दुख होता है, आप सेंसिटिव हो, आपके पास जिंदगी में पैसा बना रहे। आपकी मदर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, आपके साथ आपके पैसा बना रहे। मर्करी वीनस है, ये इंसान जितनी ज्यादा अपनी लर्निंग बढ़ाता रहेगा इसके पास पैसा बढ़ता रहेगा। मर्करी वीनस में डिसाइड करेगा इस इंसान का सोशल सर्कल कैसा है, वो इसको पैसा ला के देगा। जुपिटर वीनस तो अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बस अपने एथिक्स को अच्छा रखना है। जुपिटर वीनस के साथ आप अपने एथिक्स को अच्छा रखिए, आपके पास पैसा बना रहेगा। सैटर्न वीनस सबसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बस काम करो, कोई ना कोई उठ के, जो है आप बिजी हो, आप अपने आप को बिजी रखो अपने काम के अंदर, आपको काम से बिल्कुल कंटिन्यूसली पैसा आएगा। राहु वीनस है, राहु विदेश है, इस इंसान को विदेश से पैसा आएगा, इस इंसान को जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से पैसा आएगा, इस इंसान को अनअर्न्ड मनी भी आ सकता है, इस इंसान को बहुत बड़ा पैसा आने की जो है वो कॉम्बिनेशन है। राहु वीनस बहुत बड़ा पैसा आएगा, कहाँ से आएगा? बहुत बड़ा पैसा राहु वीनस कहाँ से आएगा? थर्ड प्लैनेट कौन साथ में लिंक्ड है? मरकरी, बिजनेस से आएगा, या मरकरी की तमाम एक्टिविटीज से आएगा। इसीलिए कल बोला था कि सैटर्न वीनस राहु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। बड़ा पैसा का योग है, कहाँ से आएगा? काम से आएगा, कुछ भी कर ले इसको बड़ा पैसा मिलेगा। कंडीशन क्या है? राहु हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाए, अनएथिकल कुछ भी ना करे। केतु वीनस है, पैसा आने से पहले रुक जाएगा, नहीं मैं तो सोचता ही नहीं पैसे के बारे में, यार आना होगा तो आ जाएगा, भगवान ने देना होगा तो ठीक है,
मुझे तो मालूम ही नहीं है मेरे अकाउंट में है कितना। अगर आपको वीनस केतु वाला ये भी बोलता दिख रहा है ना, मुझे सच में नहीं मालूम मेरे अकाउंट में कितना है, वो इंसान, उसको जिंदगी में पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। और वीनस केतु वाला थोड़ी थोड़ी देर में वो निकाल के चेक कर रहा है बैलेंस मेरा कितना है, बैलेंस मेरा कितना है, वो इनसिक्योर हो रहा है। कोई फायदा नहीं। वीनस कौन है? पत्नी है। वीनस, वीनस के अंदर अगर पिछले वाले प्लेनेट के अच्छे गुण हैं तो इस इंसान के पास अच्छा पैसा बना रहेगा। केतु वीनस है, केतु आपके बाल हैं, वीनस आपकी पत्नी है। वाइफ ने जो है कभी अपने जो है हेयर ट्रिम नहीं कराए, हमेशा लंबे बाल रखे हैं, इस इंसान के पास पैसा बना रहेगा जी। अब आपकी रेमेडी, वीनस केतु वाले की वाइफ जो है अपने बाल हमेशा लंबे रखे। राहु वीनस वाली जो अपने आप पूरा बन ठन के रहे अपना बढ़िया, राहु वीनस वाले के लिए क्या रेमेडी? अपनी वाइफ को जो है ब्यूटी पार्लर भेज दो। सच में बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेबल रहे, बढ़िया रहे। क्या बोल रहे हैं जी? गुरु मार्स के तो बस निकाल ली अपनी कुंडली। आपको बोल दिया ना आपके, मैं कुंडली देख लूंगा, आप अपनी कुंडली की स्टिंग मत बोलिए। गुरु मार्स वीनस केतु में क्या है? मार्स केतु क्या है? मार्स, मार्स को एक्टिवेट करेंगे पैसा आएगा, लेकिन आगे ब्लॉकेज है। आपने मार्स और केतु को दोनों को एक्टिवेट कर लिया। मार्स क्या है? मार्स, मार्स केतु क्या है? वास्तु है। वास्तु के काम से आपको पैसा आएगा। एग्रीकल्चरल लैंड से आपको पैसा आएगा। केतु एग्रीकल्चरल लैंड, मार्स। आप अपनी हेल्थ को ठीक रखिए, आप अपनी बॉडी को जो है वो स्लिम रखिए। मार्स केतु, अपनी बॉडी का जो बीएमआई है, अपनी बॉडी का अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपके पास पैसा जो है उसकी उसकी ब्लॉकेजेस आनी शुरू होंगी। केतु के केस में, मार्स केतु के केस में, मार्स आपकी देह है, बॉडी है, शरीर, मिट्टी, वहां से पैसा आए। सबसे पहले उस प्लेनेट को ठीक रखना जरूरी है जो वीनस के जस्ट आगे पीछे है, स्पेशली जो पीछे है। जब वो काम करेगा तो आगे वाले को वो ठीक करेगा। सबसे जरूरी है प्लेनेट का माइंडसेट रख, बाकी की चीजें बाद में।